हाँ मैं तो तुम्हारी माँ लगूँ, ठीक है ना, कोई बात नहीं। इधर आ, तुम इधर आ। क्या है पहले ये बताओ, पैसे कितने उड़ाए आपने? पढ़ते ही मेरी तरफ इशारा करती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को भारतीय गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जी कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल ब्लॉग पर। तो जी अभी मैं बना रही हूँ पकोड़े, कुछ अलग तरीके के, और टाइम हो रहा है शाम का। वैसे तो मॉर्निंग में बनाती, लेकिन ना मॉर्निंग में ये लेकर के आ गए थे बाज़ार से बेडमी पूरी और आलू की सब्ज़ी, फिर हम लोगों ने वही खा लिया। फिर तैयारी तो मैंने कर रखी थी, यानी कि दाल को मैंने रात को ही भिगो दिया था कि कल सुबह पकोड़े बनाऊंगी। वैसे तो हमेशा बनाती हूँ ब्रेड पकोड़े, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि चलो कुछ अलग बनाते हैं, तो इसलिए मैंने दाल भिगो दी थी कि चलो भाई दाल के पकोड़े बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर ले रखी है मूंग की दाल, और इसके अंदर थोड़ी सी मैंने डाल रखी है उड़द की दाल, और दोनों दाल है छिलके वाली, छिलका नहीं उतारा है इनका ना। तो मैंने इस दाल को पीस लिया है बिना पानी डाले। तो बिना पानी डाले इनको पीसना है, क्योंकि हमें इसमें सब्जियां भी मिलानी है, तो उनका भी मॉइस्चर थोड़ा रहेगा इसलिए। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ। इसके अंदर जो मैं डालूँगी हरी मिर्च, तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ली है, 1 चम्मच जीरा लिया है और 1 चम्मच मैंने सौंफ ली है। इनको मैं दरदरा सा पीस लूँगी। और साबुत धनिया नहीं था मेरे पास, नहीं तो साबुत धनिया भी डाल देते, तो जब मसाले मुंह में आते हैं ना पकोड़े में तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में ना। तो यहाँ पर मैंने इनको भी दरदरा सा पीस लिया और डाल दिया इसके अंदर ही। अब डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। और ये मैंने डाला फिर थोड़ा सा मसाला, और फिर मैंने धनिया पाउडर डाल दिया था, क्योंकि धनिया साबुत था ही नहीं मेरे पास, इसलिए। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ प्याज। सब्जियां ज़्यादा नहीं थी मेरे पास ना, तो प्याज थी और आलू था। मैंने फिर बस सिर्फ यही 2 सब्ज़ी डाली। मैंने कहा चलो इन्हें डाल करके बनाते हैं और देखते हैं घर वालों को कैसे लगते हैं खाने में, क्योंकि मैं तो पहली बार ही बना रही हूँ। मेरी मम्मी सब्ज़ी बनाती थी इस दाल की ना, लेकिन वो होती थी वो वाली दाल ना जिसका छिलका उतरा होता है ना, उस दाल को पीस के मंगोड़े की सब्ज़ी बनाती थी। तो यहाँ पर मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है, और कच्चा आलू लिया है, उबला हुआ आलू नहीं है, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए थे, और अब इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, और ये मैंने डाला इसमें थोड़ा सा हींग। अब इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और चटनी बनाएंगे इसके लिए, क्योंकि पकोड़ों के साथ तो चटनी चलेगी और साथ में चाय भी चलेगी, इसलिए। और वैसे भी शाम का टाइम हो रखा है, तो शाम को चाय के साथ आज पकोड़े ही चलेंगे। और देखते हैं भाई किसे किसे अच्छे लगते हैं और किसे किसे अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि पहली बार कोई चीज़। मैंने लिया है पुदीना, धनिया, आंवला और प्याज, हरी मिर्च और लहसुन। चटनी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चटनी बना दी है, और तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने, तो तेल की झल होती है पूरी निकल गई है। और उस तरफ मैं चाय बना रही हूँ। तो अब तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब मैं डाल दूँगी पकौड़ियाँ इसमें, यानी कि मंगोड़े डाल देंगे, क्योंकि मूंग की दाल के हैं ना, इसलिए मंगोड़े। बेसन के होते तो पकोड़े नहीं। तो बस इस तरीके से छोटे छोटे से मैंने बनाए थे। तो पहला बैच जब मैंने बनाया, फिर खिलाया इन लोगों को, पता लगा नमक थोड़ा कम है। मैंने कहा चलो भाई थोड़ा नमक डाल देते हैं। फिर मैंने थोड़ा नमक डाला बाद में, क्योंकि ये बोल रहे थे चटनी है तो रहने दे, चल जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैं तो बिना चटनी के खाती हूँ ना, इसलिए। तो यहाँ पर ये देखो बहुत ही अच्छा लगे खाने में। पहले तो नैना मना कर रही थी खाने के लिए ना, उनकी नहीं मैं नहीं खाऊँगी, क्या बना दिया आपने। क्योंकि मैंने बोला ना कुछ नया सा बनाओ तो बच्चों को जल्दी से पसंद नहीं आता। फिर सब चट हो गए सारे के सारे, मतलब मेरे जितने पकोड़े बने सब फिनिश, एक भी नहीं बचा बाद में। अब मैं यहाँ चम्मच से बना रही थी कि चलो चम्मच से भी डाल करके देखते हैं। तो बस यहाँ पर ये वाले बैच में मैंने नमक मिला दिया था। मैं फिर खाने के लिए दे करके आई इनको भी और नैना को भी। तो सोना जी ने नहीं खाया। सोना बोली कि नहीं मैं तो नहीं खाऊंगी और मेरे को तो कुछ और दो बना करके। फिर मैंने कहा चलो तेल तो गर्म हो ही रहा है,
मैं उसके लिए बना देती हूँ मीठे पुए। तो यहाँ पर मैंने शक्कर घोल ली थी पानी के अंदर और मंगोड़े मेरे पूरे उतरने वाले हैं। मतलब ये वाला पूरा का पूरा बैटर ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं उसके लिए बनाऊँगी पुए, जो कि उसे बहुत पसंद है। मतलब मीठे पुए देख के तो खुश हो जाएगी। मैंने अभी उसे बताया नहीं है कि मैं तेरे लिए पुए बना रही हूँ। मैंने कहा बना करके लेकर के जाऊँगी ना, फिर जब देखेगी तो बड़ी खुश होएगी कि हाँ मम्मी ने मेरे लिए कुछ अलग से बना दिया है इसलिए। तो यहाँ पर मैं इन सबको दे करके आ गई। फिर कुछ मैंने अपने लिए बचा करके रखे कि मैं भी खाऊंगी। और यहाँ पर अब मैं पुए बना रही हूँ। और शक्कर के पुए मैंने पहली बार बनाए। गुड़ के तो मैंने बनाए हैं बहुत बार ना, गुड़ के भी और चीनी के भी, लेकिन शक्कर के मैंने पहली बार बनाए और बहुत ही अच्छे बने थे पुए ना, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे। जैसे तुरंत ही बनाए ना, मैंने तुरंत ही घोला, थोड़ी देर भी इसको मैंने बैटर को रखा नहीं रेस्ट होने के लिए ना, रेस्ट पे रखा नहीं तो इसलिए, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे बने थे। तो अच्छा है, गुड़ को तो ना पहले घोल के रखना पड़ता है बहुत देर तक ना। मैं तो निवाया सा पानी करा, उसके अंदर शक्कर डाल दी, घुल गई बस। फिर छान करके उसे और आटा घोल दिया, ना तो खाने का सोडा डाला ना कुछ। तो ये देखो ऐसे मैंने बना दिए सारे के सारे। और किसी किसी मीठे पुए अच्छे लगते हैं खाने में बताना। मेरे ससुर जी को तो बहुत ही पसंद थे मीठे पुए हुए, चीला हुआ और आटे का हलवा हुआ, जो वो थे हमारे घर में बहुत बार बन जाते थे, क्योंकि उनको पसंद इतने होते थे ना। इसलिए सर्दियाँ होती थी तो बोलते थे आज तो अजवाइन डाल के वो बनाओ, गेहूँ का आटे का हलवा ना, अजवाइन डाल के बनाते थे हम। और भाई अभी भी मेरा गला पूरे तरह से ठीक नहीं है। और ये देखो मैं लेकर के आई सोना के पास कि सोना ये ले, तो कह रही क्या है। उसने मैंने बोला मीठे पुए हैं, लेकिन देख के खाइयो गरम है। तो देखो उसने तुरंत ही उठा लिया गरम गरम और सीधा मुंह में डाला और उसका मुँह जल गया। अरे ओह मेरा मुँह जल गया देखो। तो ये खाएगी मीठे पुए और ये सब खा के बैठे हुए हैं। नैना और उसके पापा ने खा लिया है, अब मैं भी खाऊंगी। अब ये जाएंगे शादी में आज सगाई में, तो इनकी जर्किन को मैं प्रेस कर रही थी क्योंकि सलवटें पड़ रखी हैं। तैरा के रख दो ना तो सलवटें पड़ी जाती हैं। तो बस अभी शादी के लिए जाएंगे और रात को देखते हैं खाने में हम लोग क्या खाएंगे, क्योंकि जब ये घर पे नहीं होते ना तो फिर कुछ खाना बनाने का दिल सब। पैंट पहन रहा हूँ तो तू जब से पैंट ही पहना क्या वो चाय बना रही, मैं सोचेगा देख के मैंने चाय पीने शुरू कर दी। हम थे ही बेटे पैदाइश घमंड देख रहे हो? नहीं कहाँ दिख रहा मुझे घमंड, बिना चश्मे कुछ नहीं दिखता मुझे। अबे तुमने माँ को मैं सामने खड़ी करी तो कहने के तुम्हारी माँ है। हाँ मैं तो तुम्हारी माँ लगूँ, ठीक है ना, कोई बात ना। मैं ना कर रही बाल का ले अब। हाँ देखा जाए तो लगोगे। हाँ तो मैं कौन सा मना कर रही, मैं तो बोल रही हूँ मैं ना कर रही बाल का ले अब। मैं नहीं कर रही बाल काले, बाल सफेद ही रखूंगी अब। मेरी चाबी का वो चाबी क्या ना वो कर दी क्या आज तो गली की आंटियां पागल हो जाएंगी। गली की आंटियां, जाओ रुमाल ला के दो अपने पिताश्री को। और ये बिस्तरे की देखो हालत, क्या कर रही है, ड्राइंग बना रही है। कुछ गुलाब जामुन, गाजर का हलवा हमारे लिए भी लिया ना। एक तो बाहर की खिड़की बंद करके जाना शीश, ठंडी ठंडी हवा आ रही है बहुत ज्यादा। चल खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। पता है मैं चप्पल रखती रही है। क्या कर रहे थे पापा? देख देख इधर आ, कौन इधर आ। ये देर से खुश हो रहे दिखाते हुए हैं। कितने पैसे उड़ा के आए पहले ये बताओ, पैसे कितने उड़ाए आपने? मेरे साथ नहीं पैसे कितने उड़ाए हैं? छक्कन से पढ़ते ही मेरी तरफ इशारा करती है। अरे वो मजाक में बोला था इतने। पापा का इसे उठाना लाते हैं। किसे? राजकुमार का सोना किसी ने लूट लिया। अच्छा अरे सोना कोई लूट के ले गया। राजकुमार का सोना कोई लूट के ले गया तो ठीक है, हम भूखे नहीं मर। जो तुम उड़ा के आ रहे हो नाचने वालियों पे। अगर आपके
के सही में बच्चे सुना कुछ सौ जिंदगी बर्बाद हो गया शादी हो रही थी उसका वैसा ना ये जो आया कुत्ता वाला मिर्ची खा के लग रही है। आपने खाई सबसे ज्यादा मिर्ची लाल मिर्ची मम्मी ने खाई थी, तू पैदा हुई। तो कूड़े के ढेर से लाए थे तो मैं नहीं गारंटी है मेरी पे गई है ना, टूट गई मैं टूट गई है। और मुड़ ले, और मुड़ ले है। हाँ बेटा हंडी टूटती ना, सिर्फ खंजर तुम्हें सिर्फ उठा के आता एक हफ्ते में कैसे पास बुढ़ी बन गई। सब दूध का रोटी दो आप दावत खाने गए थे, क्या करने गए थे ये बताओ। अरे माँ इतना पेट भर गया जब तो बस बार मोता वह चुप है मोता। नहीं देखना बार से नाचते हुए मम्मी ना ऐसे ना नहीं 600 रुपये उड़ा के आ गए, और फिर ने मैगी भी खिलाओ बना करके, दूध पियो और सो जाओ। चलो भाई हम नहीं आ रहे, हमें नहीं सुनना कोई भी, ना डांस ना पांस ना मैगी नहीं बना रही। अब मैं रात हो रही है, 12 से ऊपर का टाइम हो रहा है, ना मैगी खाई चाहिए अब खाने के लिए। अब नहीं बनेगी मैगी, दूध पी के शट अप। खत्म हो गई मैगी सच्ची में। हाँ नमकीन दे दे।